इतना फेक, इतना नौटंकीबाज कैसे हो सकता है कि जबकि पता है कि हर बात की नौटंकी और हर बात का जो प्लान है, प्रैंक है, वो सब पकड़ा जाता है। लेकिन चालू अपी में गट्स हैं भाई, फिर एक बार रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करने का। नहीं समझ में आया ना? चलिए फिर से बताती हूँ और डिटेल में बताती हूँ। तो हमने पॉडकास्ट छोड़ा था वहां से कि जगह तो फ्रेंड्स चलो हमने सोचा आपको अपडेट दे देती हूँ। और इसका जो 150 ग्राम या 170-80 ग्राम का जो मोबाइल था, उसकी वजह से इसके इतने डोले शोले में दर्द हो रहा था, क्या ही बताऊं। और फनी इतना निर्दयी पति है कि उसने वो इतना भारी फोन बेचारी के हाथ से नहीं लिया। हाय हाय बेचारी, कितनी मेहनत करनी पड़ी उसको। बेचारी को इतनी तकलीफ हो रही थी भाई साहब, व्लॉगिंग करते हुए हाथ दुख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे 50 किलो का फोन उसने उठाया हुआ हो। तो फ्रेंड्स तकलीफ करते करते हमने सोचा चलो आपको अपडेट दे देते हैं, आपको भी बताना जरूरी है। हमने नेट पे चेक करा था तो उन्होंने कहा है ओवरवेट की वजह से। अब क्या करें फ्रेंड्स, हो गया, हमने क्या करें, हमने खा लिया। जब हमें सब चीज अच्छी लगती है तो हम सब कुछ चीज खा लेते हैं। आप लोग मना करते हो, कमेंट में मना करते हो, पॉडकास्टर सब मना करते हो। शबनम तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, फिर भी मैं नहीं सुनती उसके सारे पॉडकास्ट सुनती हूँ, फिर भी मैंने नहीं सुना। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता था और आज भी मुझे ऐसा लगता है और आगे भी मुझे ऐसा ही लगता रहेगा कि दुनिया से जो खाना है, जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, चिकन, मटन, बिरयानी, अचारी चिकन, मटन, जो भी है वो ना लुप्त होने वाला है, फिर नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि अभी खा लो, बस ज़िंदगी तो अभी है, तो बस मैं ये सोचकर खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स उससे क्या करें, फिर ये वेट भी मेरा दुश्मन हो गया है, मैं खा लेती हूँ और वो बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स अब क्या करें बताओ, प्रेगनेंसी में तो वेट बढ़ता ही है। अब आप क्या करें, अभी तो आप भी प्रेग्नेंट रहे होंगे, आप सबने भी खाया पिया होगा, अपने लिए भी अपने बच्चे के लिए भी, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपको ये लगता है ना कि हमारे अंदर जो एक नन्ही सी जान है उसको भी फूड चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स आप थोड़ा सा लिमिटेड खाते थे और हमने कोई लिमिट ही सेट नहीं की। आप फिर भी उन सब चीज़ों का ख्याल रखते थे जो आपको नुकसान ना दे, आपके बच्चों को नुकसान ना दे। हमने वो सब भी खाई और फ्रेंड्स फिर भी हमें ये नतीजा भुगतना पड़ा। हमने किसी भी चीज़ को नाराज़ होने का मौका नहीं दिया कि हमने नहीं खाई तो वो नाराज़ नहीं हो जाएगी। चालू तुमने मुझे नहीं खाया, चालू तुमने मुझे अवॉइड कर दिया प्रेगनेंसी में। फिर भी सारी चीज़ों का मन रखा, फिर भी चीज़ों ने हमें नुकसान दे दिया अंदर जाके, फिर भी वेट हमारा बढ़ा दिया। तो खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। तेरी वजह से हुआ है, तू चुप रहे, मुझे बात करने दे। नल्लू गुटको बड़ा फेमस हो गया भाई। तो अंदर से तो आवाज पता नहीं अभी तक भी ये आई है कि नहीं आई है। अगर ये आवाज चालू अपी के मन से आ जाए कि ये सब फनी तेरी वजह से हुआ है, तो जिस दिन भाई साहब उसके मन में ये आवाज आ गई, उसकी मन की आवाज में ये बैठ गया, तो समझो भाई चालू अपी का जो है फिर सुधार होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये आदमी जो है ना, ये है सत्यानाश का सबसे बड़ा रीज़न। ये कहता है 400 किलो की भी हो जाओगी तो भी मेरी। अरे भाई अभी वो जितने वेट पे आर्थराइटिस लेकर बैठ गई, 150 बीमारियां लेकर बैठ गई। अभी उसका सिर्फ 4-4.5 महीने का बच्चा है। अगर उसको तो अभी बहुत कुछ करना है, उसके पीछे भागना है, मटर गश्ती करते हैं बच्चे। और इसका बच्चा माशाल्लाह टचवुड बार बार कह रही हूँ, बहुत सुपर एक्टिव है। तो सोचो वो कितना भगाएगा इसको, ये भाग पाएगी क्या? भाई हिम्मत चाहिए। मैडम की मम्मी को घुटनों में तकलीफ है, लेकिन फिर भी इतना भागा दौड़ी करती रहती हैं अपने नाती के साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया उसको। लेकिन ये तो भागा दौड़ी भी, जब वो बच्चा कहेगा ना मम्मा आ जाओ, तो ये कहते कि जाओ रिजा तुम जाओ और यही कहेगी जाओ रिजा जाओ, तुम जाके पकड़ कर लेकर आओ, मैं नहीं भाग पाऊंगी। ठीक है चालू आप ही लेकर आए। तो ये वो मूवमेंट भी इंजॉय नहीं कर पाएगी अगर टाइम रहते नहीं सुधर पाई। और इसी वजह से मैं हमेशा कहती रहती थी, अब लोगों को लगेगा भाई मैं तो इसकी बुराइयां करती हूँ, मैं तो इसको जो है इसकी बुराई करती हूँ, चुगली करती हूँ। चुगली आंटी नाम रख रखा बहुत सारे लोगों, तो यही आगे कह रहे हैं चुगली करने से आंटी आपको क्या मिलता है। तो मैं आपको बताऊँ, पहले बात तो ये चुगली नहीं है, इसको रिएक्शन रिव्यू करना कहते हैं, जो हमें इस चीज़ की इजाज़त यूट्यूब देता है। और उसने एक कैटेगरी बनाई है, इसलिए वो कैटेगरी को फॉलो करते हुए हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये लोग अपनी पब्लिक लाइफ को सेल करते हैं और वो पब्लिक डोमेन पर पड़ी हुई है, तो वो किसी की प्राइवेट लाइफ तो पहली बात तो नहीं है। और अगर इनको प्राइवेट करना ही है तो भाई ये सारी चीज़ें मत डालो। ठीक है ब्लॉगिंग कर रहे हो तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर चीज़ ही डालोगे तुम। अम्मी ने डायबिटीज़ का वो जो है उनको डॉक्टर ने मना करा, चुरा के मिठाई खा ली, वो तक तो दिखा देती है ये औरत। एनीवे उस पर तो फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत मौके देती है बोलने की। लेकिन अभी जो बोलना है मैं वही बोलूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों ने हमें ये समझ लिया कि हम तो भाई साहब इसके बहुत दुश्मन है। अगर हम दुश्मन होते, सिंपल सी बात है, अगर वाकई में मैं इसकी दुश्मन होती और इसका बुरा चाहती, तो मैं ये कहती इसको कि भाई साहब तू कोई बात नहीं, तू और खा, चलो पी, अभी थोड़ा कम लग रही हो, तुम पतली लग रही हो
चलो पे तुम इतना सूख सूख के काटा क्यों होती जा रही है? आज की डेट में अगर आप बोलो तो पैसे से भी ज़्यादा आपकी सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेहतमंद हो, आपकी सेहत ठीक है, तो आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आपकी सेहत ने आपका साथ छोड़ दिया, तो उससे आप अपनी सेहत की ज़िंदगी जो है ना वो आगे से अच्छे से नहीं सुधार सकते, आश्रित होकर सुधारोगे। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो अपनी सेहत को देनी चाहिए। और जिसमें ये औरत सबसे पीछे है, तो बैठ कर यहाँ पे बखान कर रही है, अब फनी कह रहा है कोई बात नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। क्यों, तुझे रियलाइज हो गया? तू बड़ा अपने आप को भाई तीसमान खान समझता था, मैं तो जिम कर रहा हूँ, यह कर रहा हूँ 1 साल से। तुझे ये नहीं पता कि हर चीज़ की अति जो है वो अच्छी नहीं होती है। माना कि प्रोटीन पाउडर जो है वो डॉक्टर मसल्स गेन के लिए, प्रोटीन के लिए मुझे भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, मैं भी लेती हूँ और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको आपकी ज़रूरत पूरी नहीं होती है। मैं नहीं खा सकती 6, 10, 12 अंडे, मैं नहीं खा सकती भाई। मेरी जो ज़रूरत है, मैं रोज़ रोज़ चिकन उबाल के नहीं खा सकती हूँ। तो इसलिए मुझे एज ए उस तौर पर मुझे थोड़ा सा 1 स्कूप जो है वो लेना होता है। 1 स्कूप तक इनफ है। लेकिन भाई साहब इस आदमी ने तो हद कर दी, बाल्टियाँ बाल्टियाँ खरीद रहा है। ये भी ऐसे शॉपिंग करता है, ऐसे खरीदता है कि जैसे वो जो है जो सोशल साइट है या ये कह लो कि जो शॉपिंग साइट है उनसे लुप्त हो जाएंगी चीज़ें। बाल्टी की बाल्टी, डब्बे के डब्बे। और दूर मत जाओ, पैसा खर्च करने की इतनी इनको हाय मची होती है कि 10-10, 12-12 तो सिपर लेते हैं। मतलब इनके हाथों में इतनी जान नहीं है कि अपने सिपर को यूज़ कर लें, धो लें और उसको रख लें। अरे बहुत हुआ तो चलो भाई 2 ठीक है, इनफ है भाई। एक बार आपको अगर पानी के साथ लेना है तो वो पानी वाला बना लो, और आपको दूध के साथ लेना है तो दूध वाला बना लो। 4, 5, 6, 7, 10, 12 तक भी इसके पास है इस सिपर, और फिर भी हाय माया लगी रहती है, सिपर ले लो, सिपर ले लो। बीवी के पैसों पे ऐश कर रहा है, यही कहेंगे, जो दिख रहा है वही तो कहेंगे, क्योंकि तुमने ही बताया है भाई कि तुम्हारे रेस्टोरेंट से तो कमाई हो नहीं रही है। व्लॉगिंग ही तुम्हारा जो है अर्निंग सोर्स है, और व्लॉगिंग तो तुम करती हो, एडिटिंग तो तुम करती हो, चैनल तो तुम्हारा पहले से बना हुआ, हर चीज़ तुम्हारे नाम से। तो तुम्हारा आदमी करता है क्या है, सिर्फ तुम्हारी कमाई उड़ाता है। और उसका हमें नतीजा भी देखने को मिला। क्यों नतीजा देखने को मिला? कि अगर तुमने अपने इस व्लॉगिंग करियर को मेंटेन करने के लिए या क्रिटिसिज्म को कम करने के लिए अगर अपनी कज़न सिस्टर के साथ थोड़ा सा पोलाइट हुई, या उसको अपने सहारा लगाने की कोशिश की, या फिर उसके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश की, जो कि तुम्हारे कंटेंट की डिमांड थी, पॉइंट टू बी नोटेड, वो तुम्हारे कंटेंट की डिमांड थी। अगर लोग तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे कि पढ़ नहीं रही है तो चलो इस तरफ को उसको डाल दो, पढ़ाई पे ध्यान देने दो, सेहत पे ध्यान देने दो, यूट्यूब चैनल बनवा दो, इसका इंस्टाग्राम बनवा दो, तो ये कंटेंट की डिमांड को पूरे करते हुए इसने ये सब काम कर दिया। अब भाई उसमें फिर बात आ जाती है, क्योंकि उसके पास अच्छा फ़ोन नहीं है तो क्वालिटी गिर जाएगी ऑब्वियसली। एक बार को व्लॉगिंग में फिर भी आपकी अगर क्वालिटी थोड़ी कम होगी तो चल जाएगी, बट अगर आप कुकिंग वीडियोस डाल रहे हो तो उसमें क्वालिटी अच्छी होनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप दिखा रहे हो वो नीट एंड क्लीन एंड अच्छी क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब पहली वीडियो गई तो भाई साहब उसमें प्रॉब्लम हुई, तो फिर इसको फ़ोन भी लेकर देना पड़ा। फ़ोन लेने से जो ये सड़ा है, क्योंकि जब से इसकी शादी हुई है इसने इस अपने मन में ये बात को ठान लिया है कि बस मेरी बीवी के पैसे का बहुत फ़ायदा उठा लिया लोगों ने, बहुत लोगों को इसने जो है खर्चा कर करके पाल लिया। अब इसके पैसों पे अधिकार सिर्फ मेरा है, तो मैं अपने माँ बाप पे खर्च करूँ, ठीक है, वो तो अच्छी बात है कि भाई मैं उसके लिए डिनाई नहीं कह रही कि अगर चालू अपी अपने सास ससुर के लिए कुछ कर रही है कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं अपने दोस्तों पे खर्च करूं, मैं अपने ऊपर खर्च करूं। लेकिन जिन बच्चों ने चालू अपी जिस दिन से डे 1 से व्लॉगिंग कर रही है, डे 1 से उन बच्चों का भी उतना ही अधिकार है, उतना ही हक है, और उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसके लिए, और उतनी ही मेहनत भी करी है रिजा ने। तो अगर उसके लिए वो कुछ कर रही है तो इस बंदे को काहे आग लगी? इसका मुंह इतनी बुरी तरह से जल फूक गया था कि वो हर किसी ने नोटिस कर लिया। वो हम तो पॉडकास्टर हैं, हमारा तो नज़रिया ही अलग है। लोग कहते हैं तुम पता नहीं कौन से नज़रिए से देखते हो, तो भाई हम उस नज़रिए से देखते हैं जो हमें दिख जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यही कमेंट किए हुए थे कि ये कितना सड़ गया। जब अनाउंस किया था कि कोलैबोरेशन आया है, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब इनकी अम्मी भी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन हो सकता है चालू अपी ने फिर उसको समझा दिया हो कि अम्मी अगर आप ऐसे नहीं दिखाई दोगी, ज़्यादा खुश खुश नहीं दिखाई दोगी तो लोग बातें बनाएंगे। अब अम्मी तो है ही भाई, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है, उसके हिसाब से वो काम कर लेती हैं। लेकिन ये आदमी क्योंकि इसके हाथ के नीचे से पैसा जा रहा है तो इसलिए इसको ज़्यादा ही वो हो रहा था। और दूसरी बात, जिन शर्तों पे ये शादी हुई है, जिन शर्तों पे ये इसको खरीद कर लेकर आई है, अगर उन शर्तों में कटौती आएगी, जैसे कि तू मेरे ऊपर पैसा खर्च कर, मेरी ख्वाहिशें पूरी कर, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगा, मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पीछे आगे पीछे रहूंगा, मैं तू जो कहेगी वो मैं करूंगा। पहली शर्त तो यही है भाई इनकी कि तू कुछ भी नहीं करेगा, तुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है, मैं रेस्टोरेंट खोल कर दे दूंगा, तुझे वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ तुझे बैठने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ तू लड़का रख ले। एक लड़का है, इन्होंने
उस लड़के को इतना पिला रखा है भाई साहब, इतना पिला रखा है। पिलाने का मतलब ये है कि इतना उसको हैरेस कर रहे हैं, एक तरीके से दबा रहे हैं काम के नीचे। वो लड़का इनकी जो है कैमरामैन बनता है, वो लड़का इनका एडिटर है, व्लॉग एडिट करता है, वो लड़का इनका होटल का मैनेजर भी है, वहां पर भी देखता है। आपको यकीन नहीं होगा, जब जब वो ये व्लॉग खुद व्लॉगिंग करते हैं और वो गायब होता है, वो रेस्टोरेंट संभालता है। शर्म आनी चाहिए इस 36-35 साल के 37 साल के आदमी को कि तेरी बीवी ने अपनी कमाई में तुझे अगर कोई काम हिल्ला कर दिया था कि भाई तू ये काम हिल्ला कर ले, तो कम से कम उसको तो कर दिखा देता। हाँ, अगर ये उस काम को अपनी ईमानदारी से संभाल लेता और रेस्टोरेंट को चला देता तो शायद इतना कलंक नहीं लगता इसके माथे पे जो लग रहा है ना, घर जमाई होने का। और नल्लू गुटकू जो नाम इसका पड़ गया है ना, इसलिए गुटकू तो इसलिए क्योंकि अभी भी ये गुटखा खाता है। जो छोड़ चुके होते हैं ना, सालों पहले छोड़ चुके होते हैं, वो धीरे धीरे उनके दांत भी ठीक हो जाते हैं, उनका हुलिया भी ठीक हो जाता है। और दूसरा, उनके खाने पीने की जो चीजें ना, वो जो उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो लोग गुटखा खाते हैं उनका खाते खाते उनका कुछ हिसाब किताब ऐसे हो जाता है कि फिर वो नमक मिर्च मसाले ज्यादा खा नहीं सकते, क्योंकि उनके जीभ अंदर का मुंह का हाल इतना बुरा हो जाता है कि वो खा ही नहीं सकते। यही रीजन है कि ये घर में इसके लिए नमक मिर्च मसालों का कम का खाना बनता है। लेकिन आप अभी भी रिसेंट में जब ये मोदाहा गया था तब भी खा रहा था, ये बहुत लोगों ने नोटिस किया था। तो ये गुटकू तो इसलिए हो गया भाई ये गुटखा खाता है, और नल्लू इसलिए क्योंकि ये कोई काम नहीं करता। वो मुंबई से शुरू हुआ ना, नल्ले ओए नल्ले, बिग बॉस में जो करते रहते थे एक दूसरे को। तो ये चाहता तो अपने पैसे ये कलंक थोड़ा सा कम कर सकता था कि ठीक है भाई, अगर चलो मान लिया एक बार को ये भी अवॉइड हो जाता कि इनका काम है इसलिए माँ बाप से दूर रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन काम तो कर। जिस काम के लिए तू माँ बाप से दूर रहता तू तो वो काम भी नहीं करा, सारे दिन घर में पड़ा रहता, बैट तोड़ता रहता है। बस मेरी बीवी खुश रहनी चाहिए, अगर मेरी बीवी ने कहा यहाँ रहे तो यहाँ रहे, मेरी बीवी ने वहाँ कहा वहाँ। भाई ये कैसा काम है, 3 करोड़ रुपए लगा दिए इस औरत ने, लेकिन वो काम कहाँ चल रहा है। अच्छा भाई उसकी भी कंडीशन दिखाऊंगी, ये लोग तो चाहते नहीं है वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए, और वहां से कोई रिकॉर्ड करता नहीं है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ कि वहां पर उन्होंने इस जो एडिटर लड़का इसको बिठाए रखते हैं, प्रूफ के साथ बात करूंगी ना। और ये भी दिखाऊंगी कंडीशन कि इनका प्राइम टाइम जो होता है, यानी कि जो डिनर का टाइम होता है 8 से 9 बजे, 9:30 बजे और 10 बजे। बहुत सारे शौकीन लोग यहाँ होते हैं जो देर से खाते हैं मोस्टली, लेकिन अगर आप देखोगे तो रेस्टोरेंट का 8 से लेकर 9 बजे तक का प्राइम टाइम होता है जिसमें लोग डिनर प्रेफर करते हैं और डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट होटल जाते हैं। उस टाइम में अगर सिर्फ 5 या 6 लोग ही बैठे और पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हो तो आप क्या कहोगे। उस पर मैं जब डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी शबनम रिएक्ट पर मॉर्निंग में, तब आप उसमें वहां पर सुनिएगा, और कुछ पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ और बातें भी हैं वो भी शेयर करूंगी। तो यहाँ बैठकर इसको तसल्ली दे रहा है, तो मैं तो यहाँ कहावत यही बोलूंगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब तुम्हें कह रहे थे कि चिड़िया जो है तुम्हारा खेत चुग रही है, धीरे धीरे बचा लो, तब तो चालू पे न बचाए। और ये नल्लू गुट को नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मोटा कह रहे हैं, कहने दो, क्या ही फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो तुम हो ना, मेरे लिए बीवी, मेरे लिए तुम बहुत सुंदर हो, मेरी प्यारी बीवी हो। अब तेरी प्यारी बीवी को अर्थराइटिस हो गया, कर ले तू प्यार से ठीक, उसको ट्रीटमेंट मत कराइयो ना, प्यार से ठीक करियो। अब खुद तो हो गया है फिट कि भाई बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, पैरों चलने लगेगा, भागेगा दौड़ेगा तो खुद तो भाग दौड़ लेगा। लेकिन ये बेचारी जैसे बूढ़ी अम्मा हो जाती है ना, जैसे दादी के साथ दादी बन जाती हैं और वो पोते के पीछे घुटनों की तकलीफ की वजह से भाग नहीं पाते, बॉडी में दर्द की वजह से भाग नहीं पाते, तो बस बैठ जाती हैं और वहीं खेलती रहती हैं, बस दूर से ही देखती रहती हैं और ज़्यादा उनके साथ एक्टिव नहीं हो पाती हैं। बस वही हाल हो जाएगा अगर ये टाइम रहते नहीं सुधर पाएगी तो। और भाई टाइम रहते सुधार लिया तो सुधार लिया, क्योंकि अर्थराइटिस में, हड्डियों में इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, ये जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जो डोज दी जाती है, वो उनमें जो है ना पेन किलर जो होती है ना, पेन किलर दी जाती है, उनमें मोस्टली दवाई जो है ना वो स्टेरॉइड मिक्स होती है, स्टेरॉइड होती है एक तरीके की माइनर वाली, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड टाइप का होता है। मैं बता रही हूँ कि मैंने बताया था आपको, अगर याद होगा, मैं मसूरी गई थी अप्रैल में, तो वहाँ पर भाई साहब इतनी सारी जो वो केम्प्टी फॉल पे सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की वजह से मुझे इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी लिटरली, कि फिर मेरा बड़ा बुरा हाल था। तो मैंने यहाँ जब डॉक्टर को ऑर्थो को दिखाया था तो उन्होंने जो दवाइयाँ दी थी उससे पेन ठीक हो जाता था, लेकिन मैंने फिर, अब परी को तो आदत है हर दवाइयों का डिटेल चेक करने की, जब उसने चेक किया तो हमें जो है कुछ डिटेलिंग में पता चली। फिर मेरी जब नेक्स्ट विजिट पर डॉक्टर के गई थी तो हमने उनसे भी कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा हाँ ये होता है। और उस दौरान जो मैंने वो 15-20 दिन जो दवाइयाँ खाई थी उससे मैंने ये नोटिस किया कि उससे मेरा वेट और तेजी से पुट ऑन हो रहा था, और इमीडिएट मेरी भूख एकदम से बढ़ गई थी। जितनी मैं डाइट लेती थी कि भाई ठीक है मैंने 4-6 घंटे में अगर थोड़ा बहुत कुछ खाया है तो वो फ्रिक्वेंटली थोड़ी बढ़ गया वो। तो स्टेरॉइड जो होते हैं वो आपकी भूख भी बढ़ाते हैं, पेन किलर का भी काम करते हैं,
पेन भी आपका कम होता है। तो उनके साइड इफेक्ट तो फिर आपको पता ही है। अब सोचो इन सारी चीजों के लिए अगर ये दवाइयां लेगी, पेन किलर लेगी, तो फिर इसका क्या हाल होने वाला है। और ये किस लिए? सिर्फ अपने आलस के चलते और अपने कंट्रोल ना करने के चलते। जबकि इसको पता है कि अपना वेट रिड्यूस कर चुकी है ये पहले एक बार, तो इसको ये भी पता है कि जिसके बॉडी में फेट टेंडेंसी होती है उनको रीगेन बहुत तेजी से होता है। तो जिन चीजों का ये एक बार इलाज कर चुकी है तो इसने वापस से गलती, ठीक है प्रेगनेंसी के टाइम पे चलो मैं इसको एक बार के लिए इसके लिए आजादी दे देती हूँ कि प्रेगनेंसी में ये इस चीज को नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भाई साहब ये 7वें आसमान पर घूम रही थी। ओहो पूछो मत, मतलब इतनी हवा में उड़ रही थी कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सेहत के साथ क्या खिलवाड़ कर रही हूँ। क्योंकि बेबी बॉय हो गया था, टचवुड बेबी बॉय अच्छा भी था, तो वो जो चीजें थी ना ये फ्लॉन्ट कर रही थी वो एक्चुअली दिख भी रहा था इसके हाव भाव इन सब चीजों में। और इसीलिए लोग इनको ये भी कह रहे थे कि इन्होंने क्या अनोखा बच्चा पैदा करा है। उसके बाद तुम बेबी फीड पर हो, मदर फीड पर हो, जो भी कुछ हो, तो ये तो किसी ने नहीं कहा ना कि अननेसेसरी तुम्हें कैलोरी जो है ना दुनिया भर की इंटेक करनी है। कम से कम नीड के हिसाब से ही कर लो कि चलो ठीक है भाई जरूरत के हिसाब से पूरी कर लो। ये थोड़ी नहीं कि तुम इतना जबरदस्त खाते चले जाओ तो वो बॉडी में कहाँ जाके वो कुछ तो असर करेगा। वही वेट पुट ऑन जो होता रहा धीरे धीरे करके आज डिलीवरी को 4-4.5 महीने हो गए। इन 7-7.5 महीने में ये औरत अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। जब ये प्रेग्नेंट थी तब भी ऐसी दिखती थी और डिलीवरी के 4 महीने बाद भी ऐसी दिख रही है। बस फर्क इतना है कि जब इसका बेबी बम था और अब इसका बेबी बम उतना नहीं है। कहता है इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देंगे। हाँ ये तो सब जिंदगी में लगा ही रहता है, लगा नहीं रहता, तूने लगाया है। कहता है फ्रेंड आप सब हमारे लिए दुआ करना, हमें अपनी दुआओं में शामिल रखना। फ्रेंड्स आप सब दुआ करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। खा पी के ठूस के वजन तू बढ़ा, अपना तकलीफ तू बढ़ा ले अपने आलस के चलते, और दुआ ऑडियंस कर ले। बस ऑडियंस को यही तो काम रह गया। चालू ओपी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चालू ओपी को आर्थराइटिस हो गया हम दुआ करेंगे, चालू ओपी प्रेग्नेंट है हम दुआ करेंगे, चालू ओपी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है हम दुआ करेंगे, चालू ओपी का रेस्टोरेंट नहीं चल रहा हम दुआ करेंगे, चालू ओपी की अम्मी को डायबिटीज है हम दुआ करेंगे, चालू ओपी की खाला को घुटने में प्रॉब्लम है हम दुआ करेंगे। बस लोग ये सब कुछ करते रहे, तुम खुद मत करना कुछ भी। लोगों की दुआ कबूल हो सकती है तो तुम्हारी भी तो हो सकती है खुद की। खुद नहीं मांग सकते हो खुद के लिए दुआ। और फ्रेंड्स अभी तो मेरा एक सरप्राइज जो है वो फेल हो गया। और फनी ने इसने जब ऐसे कहा कि मेरा सरप्राइज फेल हो गया, तब फनी कहता है फ्रेंड जिसके जो है घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं मानते। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा डायलॉग लेने की फनी भाई? ये सिर्फ मेरा डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। मेरा सरप्राइज तो फनी ने खराब कर दिया, इसीलिए फ्रेंड्स मैं रोई थी। मैंने क्या कहा था? फ्रेंड्स हमारी रिपोर्ट खराब हुई है, वहां पे कट लगा के वहां से ये वाली क्लिपिंग जोड़ दी कि फ्रेंड्स इसलिए मैं रोई भी थी। रिपोर्ट खराब आने से नहीं रोई है तू, तेरा पचका कर दिया इसलिए रोई है। और ये रोने धोने की जो नौटंकी है ना ये भी झूठ है। एक्चुअली ये रिपोर्ट की वजह से रोई है। कोई किसी का अगर सरप्राइज जो है वो खराब करेगा तो उसमें कोई रोएगा भला? और वो भी सरप्राइज कैसा? मैंने जो शुरू में कहा है वही बता रही हूँ। सरप्राइज नहीं है वो प्री प्लान्ड है। कैसे प्री प्लान्ड है? फनी को पहले से पता था। फनी जो है बड़े पेशेंसली सब्र कर रहा था ये अपने डायलॉग डिलीवरी देकर पीछे हटे तो फिर ये जो है आगे का प्रोसेस शुरू करे, क्योंकि उसको सब पता था भाई साहब। ये जो फोन है ये कोई नहीं लेकर आया, ये फोन फनी ही लेकर आया है रेस्टोरेंट से। जो इसने पेमेंट करी है वो बंदा डिलीवर करने आया घर से, वहां से रेस्टोरेंट से ये लेकर आया है, इसने पैक कर लिया। ये सब स्क्रिप्टेड था। लेकिन फ्रेंड्स हमें बताने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए हमें तो नौटंकी करनी है। वो नौटंकी हमारी पकड़ी जाती है हर बार। तो फ्रेंड्स इसलिए इन्होंने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया, इसलिए मैं उदास थी। इसमें उदास होने की क्या बात है? सरप्राइज उसमें तो तुम्हें हमने हंसते हुए देखा है हमेशा। फ्रेंड जब ये मेरा करती थी, ये मैं इसका पकड़ लेता, ये मेरी पकड़ लेती थी सरप्राइज, तो ये बहुत हंसती थी। आज देखो कैसे कर रही है ये। कोई भला सरप्राइज खराब होने पे कोई रोता है क्या? यह पगलेट ही है। उसमें तो खुशी होनी चाहिए कि चलो ठीक है मैं अब थोड़ी देर बाद बताती तो चलो इसको अब पता चल गया। रोने का रीजन जो ना किससे जोड़ दिया भाई साहब। इसको आर्थराइटिस नहीं और भी प्रॉब्लम आई है और इसको भी प्रॉब्लम आई है और फनी की तो प्रॉब्लम इसने बताई नहीं है। फ्रेंड्स हम तो पूरा घर ही बीमार हो गया। हमारे हस्बैंड वाइफ को किसी की नजर लग गई। ये टाइटल क्यों नहीं डाला? हम मियां बीबी को नजर लग गई फ्रेंड्स। तो ये जो रोई है ये अपनी जो भी इसकी रिपोर्ट्स खराब आई हैं उसके चलते रोई है। ये प्रैंक और ये जो फेल हो गया है, ये जो प्लान फेल हो गया इसके चलते नहीं रोई है। तो बेवकूफ किसी और को बनाना चालू अपी। आई होप ये जो आप रो रही हो, आपको तकलीफ हो रही है, जो आपने थोड़ी सी भी इमोशनल हुई हो उसके चलते आपको अगर अकल आ जाए और आप आगे की जिंदगी अपनी सुधार लो, थोड़ा सा अपने खाने पर कंट्रोल कर लो, अपने मुंह पे जिप लगा लो। मैं मानती हूँ कि मुंह पे जिप लगाना इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन कोशिश करोगी तो हो जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा बचपन से परी को सिखाती आ रही हूँ, कोशिश
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और एक डायलॉग और बोलती थी, करने से सब हो जाता है। जब भी फ्रेंड मैं इसके लिए कोई सरप्राइज प्लान करता था, इसको पता चल जाता था, ये हंसती थी। अरे भाई बस करो, भाई बस करो ये नौटंकी, कहता है। और जो है ये हमेशा जब भी मैं कभी इसके लिए प्लान करता था, हंसती थी ये मेरा मुंह देख के। सचमुच में अल्लाह कराने वाला है, मतलब अल्लाह कराने वाला है। अल्लाह ने जो ना ये कह दिया इसको, तू इसका फोन उठा ले और तुझे पता चल जाएगा इसने पेमेंट करी है। वाह भाई वाह, क्या नौटंकी बाज हो तुम। चालू अपी ने इतनी कॉन्टोरिंग कर रखी है भाई साहब के नाक को ऐसी नोकीली नाक बना दिया कि बिल्कुल पैरट जैसी नाक लग रही है। फ्रेंड मैंने इसका फोन उठाया किसी काम के लिए और इसमें फ्रेंड्स फिर इन्होंने देख लिया कि मैंने उसमें पेमेंट करी हुई थी, तो ये भी दिख गया होगा कि किस लिए पेमेंट करी थी। फिर भी बुके आया था तो कितनी नौटंकी करी थी तुमने। हमारी उनसे कल से बात चल रही थी, हमने कल से आपसे अपना फोन छुपा के रख रखा था। फ्रेंड मुझे सचमुच में इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तेरी शक्ल बता रही है शैतान, तेरी शक्ल बता रही है। फ्रेंड मुझे सचमुच में इसका लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ठीक है ठीक। अरे भाई साहब बताता काहे नहीं है, रेस्टोरेंट से फोन तू ही लाया था उसी बंदे से जिससे तुमने पहले फोन खरीदा है। ठीक है अभी हो गया तो हो गया, ये मियाँ बीवी में सब चलता है। मियाँ बीवी में, तुम्हारे मियाँ बीवी में ऐसे क्यों चलता है भाई कि तुम्हारी बीवी कमाए और तुम उड़ाए? अपने लिए तो वो 15 लिए घूम रही है, तुम्हें लास्ट टाइम 16 दिलवाया था, फिर तुम्हें 17 दिला रही है और खुद के लिए नहीं ले रही। वाओ, आपको ज्यादा अनोखा नहीं लग रहा? मतलब ये व्लॉगिंग कर रही है 16 फोन से। सॉरी 16 तो इसने इसको दिलाया था पिछले साल, और जब पिछले साल इसको दिलाया था तो कहती नहीं नहीं हमने पिछले साल ही लिया, आप ले लो आप ले लो, और अब 17 भी इसको दिला रही है। वाह भाई साहब। और वो जो फोल्ड वाला फोन दिलाया था सैमसंग का, वो भी 1.5 लाख रुपए का फोन था जो इसका पहला फोन दिलाया था। क्या करा हमने तो उसके बाद कभी शक्ल देखी ही नहीं उस फोन की। 1 सवा साल पहले जब इन्होंने Q&A करा था तब मैंने लास्ट टाइम देखा था, जो चालू पी उसमें गोद में रखकर उसको बैठी हुई थी और उसमें से पढ़ पढ़ कर Q&A कर रही थी। उसके बाद उसकी शक्ल नहीं देखी भाई कि वो फोल्ड वाला फोन गया कहाँ, और तुरंत वो फोन लेने के बाद ही तुरंत इसने 16 दिलवा दिया था उसको। तब भी यही बात उठी थी, तो कभी 1 महीने 2 महीने पहले ही तो उसको फोल्ड वाला फोन दिलवाया है 1.5 लाख रुपए के करीब, और फिर 16 दिलवा दिया, और अब फिर 17 लॉन्च हो गया तो फिर चलो 17 दिलवा दो। अब इन्होंने सोचा दोनों मियाँ बीवी ने कि भाई हमें भी कोई अप्रोच करेगा, हमें भी कोई दे देगा, क्योंकि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको कोलैबोरेशन दिया जा रहा है। तो इसलिए चालू पे ठंडक में बैठी हुई थी कि कोई तो मिल जाए अल्लाह का बंदा, कोई तो हमें कोलैबोरेशन दे दो, कोई तो हमें iPhone 17 दे दो। जब नहीं दिया तो भैया फनी के सब्र का बांध टूट गया, और ऊपर से फिर चालू अपी ने दिलवा दिया रिजा को। अब वो 16 है या 17 है वो गुत्थी तो सुलझने वाली है नहीं, क्योंकि लुक दोनों की सेम है, और फोन वो ओल्ड है। वो इसलिए क्योंकि जो जिसने दिया है वो ओल्ड फोन का ही काम करता। उसकी आईडी जाकर चेक कर लो। नया फोन होता तो टाइटल में नाम डलता, नया फोन होता तो व्लॉग बनता, नया फोन होता तो सब कुछ होता। इतने अच्छे कंटेंट को चालू पे छोड़ने वाली नहीं थी। भाभी के लिए 92,000 की स्लीपर लेकर आई थी ब्रांड की, वो ब्लॉग बनाकर लेकर आई थी। और आपको लगता है कि 1 सवा लाख रुपए का वो फ़ोन खरीदेगी अगर रिजा के लिए, वो भी अपनी जो है खलेरी बहन यानी कि अपनी कजन सिस्टर के लिए, और उस पर इतना बड़ा एहसान जताएगी और उससे कंटेंट नहीं बनाएगी? आप लोग बेवकूफ़ हो जो समझ नहीं पा रहे हो। और ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं 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 वो तो नया फ़ोन है। फ्रेंड अभी दिल्ली की तैयारी भी चल रही है, और इस बीच में वो तैयारी करने के लिए चली गई है बुके लाने के लिए, और बुके में छुपा कर लेकर आई है फोन को। और इतना के क्या कह रहा है स्क्रिप्टेड करके, अब ये क्या है, अब ये क्या है, अब ये क्या दोगी? बच्चे की तरह से संभाल के लेकर आ रही है बुके को, कहीं ऐसा ना हो नीचे से निकल के गिर जाए। आइए आपका इंतजार नहीं था, आपके हाथ में जो है उसका इंतजार था। हमने ये बुके ना पिज्जा से रात में मंगा के रख लिया था, लेकिन फिर आपको पता चल गया, अब हम क्या करें फनी, तो अब आप ये ले लो अभी। और थैंक यू हमेशा इतना सारा प्यार करने के लिए। एक तरफ तो हम अभी इतना सब रो धो के दुख मना के अपना दुखड़ा रो कर बैठे हैं कि हमें बीमारी हो गई है, हमने टाइटल भी ये डाला कि हमें बीमारी हो गई है, और दूसरी तरफ हमारी बीमारी पर हमारे पति को iPhone 17 चाहिए। अभी 2 व्लॉग पहले कह रही थी मेरा हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करता, अचानक से बड़ा सपोर्ट करने लगा क्योंकि धमकी मिल गई है क्या मैं मायके चला जाऊंगा, तुम देखती रही हो। थैंक यू हमेशा इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। पता है कितनी नेगेटिविटी होती है, इतना सारे लोग हमें रोस्ट करते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, कमेंट भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करते हैं, अब हमें सब इतना सारा हेट देते हैं, लेकिन आप उस सारे हेट को जो है ना गायब कर देते हो, हमें ये समझा के कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी तुम 400 किलो की भी हो जाओ तो मेरी प्यारी बीवी रहोगी। लोगों ने भैया इसकी जो है चीजों को पकड़ लिया
लिया कि ये तो झूठ कर रही है, फेक कर रही है, नौटंकी कर रही है, निदा सूफियान की बहती गंगा में हाथ धो रही है। तो भाई साहब वो संभल गया, अचानक से प्यार आ गया इनमें। अभी तक तो वो प्यार नहीं करता, लड़ाई झगड़े होते थे, इसकी बात नहीं मानती थी, इसके पसंद के कपड़े नहीं पहनता था। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार करने के लिए और इतना सारा ख्याल रखने के लिए। और सनी जो है ना अपनी जो खुशी है वो बयां होते हुए कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो कैमरे के पीछे था। फ्रेंड जब कैमरे के सामने आएगा ना, फिर देखना भाई साहब फूट फूट के कलियां फूट रही है उसके दिल में से। तो इतना प्यार करने के लिए और हमेशा इतना मोटिवेशन देने के लिए सोच रही थी कि मोटिवेशन कहूँ या मोटिवेट कहूँ। आपको पता है इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लोग हमें इतना सारा ट्रोल करते हैं। और फ्रेंड्स पता है हमारे रोने का एक मेन रीज़न क्या था? ये भी था कि अब हमें कोलैबोरेशन उतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। अगर मुझसे ज़्यादा रिज़ा को कोलैबोरेशन मिलने लगे तो, अगर मुझसे ज़्यादा रिज़ा की डिमांड होने लगी तो, अगर लोग मुझसे छोड़ कर, क्योंकि मैंने तो एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया था। जो स्मॉल बिजनेस वाले थे ना भाई, ये बड़ा एटीट्यूड दिखाने लगा था फ़नी, क्योंकि फ़नी इसका हैंडल करने लगा था। कॉल जो जाती थी वो फनी रिसीव करता था। और पैसे जो है ना औने पौने पैसे बताना, ज़्यादा पैसे बताना, एटीट्यूड दिखाना, इसके चलते इसने जितने भी लोग थे छोटे मोटे बिजनेस करने वाले, उनके साथ भी इसने उनका दिल इनसे बुरा करा दिया। मतलब वो फिर ये सोचते थे कि भाई इतने एटीट्यूड में इतना महंगा तो हमें नहीं कराना, क्योंकि उनके तो खुद ही स्मॉल बिजनेस थे। और अगर रिजा को कोई कम पैसे वाला भी मिलेगा तो वो तो एक्सेप्ट कर लेगी, अगर चालू अपी एक्सेप्ट करने देगी तो। लेकिन डिमांड तो वो रिजा के लिए आएगी ना, चालू अपी के लिए तो नहीं आएगी। तो इतनी सारी लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते हैं भाई। इतना फुटेज मत खाओ, सुबह पनवेल निकलना है, जल्दी जल्दी बोलो। अगर आप रोज काउंसलिंग ना करो तो फिर क्या होगा? फिर तो मैं तुम्हारा काउंसलर बन गया, फिर तो मुझे आईफोन मिलना ही चाहिए, लाओ जल्दी से दे दो आईफोन। मियाँ बीबी ना हमेशा सुख दुख के साथी होते हैं। अगर मियाँ बीबी तुम जैसे मियाँ बीबी सुख दुख के साथी होते ना, तो तुम एक दूसरे की परवाह करते। और खास तौर से स्पेशली गुटका किंग तुम। कोई भी हस्बैंड और कोई भी वाइफ ये नहीं चाहेगी कि जो मेरा पार्टनर है वो बीमारी से ग्रस्त हो जाए, वो जो है अपनी लाइफ में आगे जाके उसको प्रॉब्लम्स हो। ये जरूर डालती है ये क्रिंजपना करके। अच्छे हस्बैंड की एक यही जिम्मेदारी है, अच्छे हस्बैंड की यही जिम्मेदारी है कि जो मेरी बीवी ने मुझे रेस्टोरेंट खोल कर दिया था वो मैं बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा, बस मैं घर में बैठा हुआ बैठ तोड़ूंगा। अगर आपकी बीवी परेशान है या आपको उसकी जरूरत है, फैमिली में कोई भी परेशान, अभी तो तू हस्बैंड की बात कर रहा था, फैमिली में कोई और भी तो उसका तू हस्बैंड थोड़ा ना लगेगा। तू मियाँ बीवी की बातें कर रहा था ना, तो तू सबको लेके आ गया है ना। तो आप जो है बिल्कुल पहाड़ जैसे सामने खड़े हो जाओ, बस तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी गुल्ला हो, तुम मेरी बिल्ला हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन ये तो तुम भूल भी तुमने अपने पसंद के मंगवाए हैं। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसको तो ये था कि ये जो हाथ में लेके खड़े थे जल्दी से दे दे, क्योंकि सरप्राइज, इसे तो पता है पेमेंट हो चुकी है, चीज आ चुकी है, क्योंकि ये फोन खुद ही लेकर आया था। तो अब ये बहुत बेसब्री से इंतजार में था कि जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, ये ले लो, ये ले लो, थैंक यू थैंक यू। कहते हैं पिज्जा ही लेके आई है, इसके अंदर कुछ है तो नहीं? तुझे कैसे पता कि इसके अंदर है क्या नहीं है? पोल पट्टी खोल दी और भाई साहब इसकी शक्ल बता रही थी, इसे सब पता है। पक्का उसने कुछ बोला नहीं है? पक्का नहीं, ये तो सिर्फ इसके फ्लावर की वजह से है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और देखो उसे झांकने पे दिख गया था कि इसके अंदर बॉक्स रखा हुआ, और फिर भी नौटंकी और खींचेगा। मुझे समझ में नहीं आया, तो तुम ये मुझे अभी क्यों दे रही हो? क्या अभी इनका जो प्लान फेल हो गया था, तो चालू ने कहा सही से स्क्रिप्ट नहीं करी तुमने, अच्छे से एक्टिंग नहीं करी, फनी फिर से करो। नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, नहीं सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, चलो फिर से कैमरा उठा। मुझे समझ में नहीं आया, तुमने फूल अकेले दिए हैं। तुझे कैसे पता है? तुझे तो सिर्फ इतना पता था कि तूने पेमेंट करी है, तुझे कैसे पता कि प्रोडक्ट आ चुका है? झूठे, तो सरप्राइज तो सुबह आना था ना। तो फिर ये फूल तुमने अभी क्यों दे दिया? अभी तो तूने थैंक यू करके ले लिए, तो फिर तो तू कह रहा है इसके अंदर क्या है। इसने चालू की स्क्रिप्ट फेल कर दी, चालू ने इसको डांट दिया, वहां लगा है कट। उसके बाद ये रिएक्शन हुआ है, फिर से जो है एक्शन करके फिर से उसने रिएक्टिंग की। तो फिर ये फूल क्यों दे दिया? ऐसे ही फ्रेंड, अभी कुछ दाल में काला है? नहीं पूरी दाल ही काली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो भी भाई साहब इतनी फुटेज मत खा लो। तो फिर देखते हैं क्या है इसमें। चलो तो देख लो ना, इसमें देख लो ना, फिर इसमें कुछ है तो ना ठंडा प्लान। बाकी सारे तुम्हारे किरदार कहाँ चले गए? वो रिएक्शन देखने के लिए, नोट करने के लिए कोई नहीं बैठा क्या? अरे नाराज हो गया, अब फेंक दिया इसने वो बुके। और देखो ये नाराज हो गया, नाराज मतलब बुके फेंक दिया तो बुके नाराज हो गया। क्या फेंकने का रीजन था? क्या मतलब कितनी नौटंकी कर रहे हैं। मैं इसको अभी नहीं हाथ लगाऊंगा, मैंने बोल दिया। अब तुझे क्या एकदम से चींटी, कौन सी चींटी ने काट लिया तुझे? भाई दोनों तरफ उंगली दिखा दिखा के कह रहा है कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। ये ना मैं सुबह सबके सामने, फैमिली के सामने खोलूंगा, जब वो श्योर ही नहीं है और उसने तुझे बोला ही नहीं है कि इसके अंदर कुछ गिफ्ट है या नहीं है, या सरप्राइज है क्या नहीं है। भाई साहब पहले से बताओ तो तू फिर तो नौटंकी करेगा ना। तो कहता है मैं इसे सुबह सारी फैमिली के सामने खोलूंगा। कौन सी फैमिली के सामने? सास को तू कुछ नहीं समझता, सास की बहन तो खैर किस खेत की मूली है, और उनकी जो बेटी है उनको, उनके फोन आने से तो तू जल भुन के राख हो गया। अनबॉक्सिंग सुबह कर लेना, अभी देख तो लो। नहीं मैं हैदर के सामने खोलूंगा। उस बेचारे बच्चे को तो बड़ा पता है
बताओ तू क्या कर रहा है? तो पहले इसमें क्या है वो तो देख लो। चालू अपी का पचका कर दिया फनी। देखो कहाँ है, देखो कहाँ है। जबरदस्ती के, ताकि मेरे सामने वो निकाल दे, फिर समझ जाए बॉक्स कैसा है। ये सब नौटंकी हो रही थी, जबकि मैंने पहले ही बताया है कि वहां से यही लाया है। वरना मुझे एक बात बताओ, आईफोन कौन लेकर आएगा घर में? चालू तो जाने से रही, वो घर से बाहर गई नहीं, और जाएगी तो व्लॉग जरूर बनाएगी। और कौन लेकर आएगा? पिज्जा अकेले जाकर लेकर आएगी? ये खुद लेकर आया है। और थोड़ा सा घुमाते कहता है फ्रेंड इसमें कुछ घोसा है, बोलने की तमीज भी नहीं है, ये नहीं कह सकता इसके अंदर कुछ रखा है। और फिर देखो भाई साहब, जो मैं कहती हूँ हमेशा इसका फेस ऐसा हो जाता है, एक आंख छोटी ट्विंग करते हुए, एक आंख थोड़ी बड़ी, खिसियानी सी हंसी, जैसे भूखे को किसी ने खाना दे दिया हो, जैसे मांगने वाले को किसी ने दान दे दिया हो, ऐसे एक्सप्रेशन देता है। कुछ घोसा है इसमें, बोलने की तमीज सीख लो। निकालो निकालो ना फनी, निकालो ना। वो निकला ही नहीं भाई साहब। हर किसी को पता था, सबने गैस कर लिया था। तो काहे को भाई साहब इसके अंदर तुमने ये रैपिंग कराई थी? क्यों? क्योंकि भाई अगला व्लॉग जो खींचना था, इसीलिए तो फनी ने बहुत सोच समझ के ये प्लानिंग करी थी कि इसकी अनबॉक्सिंग हम जो है सुबह करेंगे, क्योंकि अभी हैदर सो गया है। तो क्या सुबह के 5 बजे तुम लोग ये चौचलेबाजी कर रही थी? जो घर में कोई एक सिंगल बंदा नहीं था इस टाइम पर, तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे पास नहीं था, तो इसका मतलब सुबह 5 बजे ये चौचले हो रहे होंगे जिस टाइम सारा घर सो रहा था। इसमें देखो घोसा है, मैंने पहले ही देख लिया था, लेकिन मैं इसको खोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूँ कि अब भी खोल लूँ। जैसे जीभ लपलपा जाती है ना, वैसे ही मैं भी लपलपा रहा हूँ, लेकिन मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि चालू को अगला व्लॉग बनाना, उसका कंटेंट देना है। फ्रेंड्स, बिना अपने मन को समझाए हुए मेरे को रोकना पड़ रहा है। इंशाल्लाह मैं सुबह इसको अपने हैदर के साथ ही खोलूंगा, हैदर के साथ ही अनबॉक्सिंग होगी इसकी। हाँ बेचारे हैदर को बड़ा याद रहने वाला। अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके अंदर क्या है। अरे भाई साहब, तूने देख लिया, पेमेंट हुई है, तुझे पता है कि ये क्या है, फिर भी कह रहा सुबह देखेंगे इसके अंदर क्या है। नहीं, इसके अंदर ये आईफोन नहीं है, इसके अंदर तो तेरे लिए गोल्ड का 9 लखा हार मंगाया, उसको पहन के घूमना। इसके अंदर क्या है वो सुबह देखेंगे। थैंक यू सो मच। तुझे जब पता ही नहीं है इसके अंदर क्या है, थैंक यू सो मच काहे के लिए बोल रहा है तू? नहीं, तुम अपने एक्साइटमेंट में अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाए। अपने भाई भाभी से थोड़ी सी एक्टिंग सीखने की जरूरत है, अपनी बीवी से भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जैसे बच्चे होते हैं ना यार, जैसे हम अपने बच्चों को दिलवाते हैं, और हमारे बच्चे इतनी बार थैंक यू बोलते हैं खुश होकर अपने माँ बाप को, जब कोई माँ बाप दिलाते हैं। एग्जैक्टली मुझे बस वही फीलिंग आ रही थी कि जैसे ये अपने बच्चे समझ के इसको पाल रही है, इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही है। जैसे टीनेज बच्चे हो जाते हैं, जब वो कमाते नहीं है तो माँ बाप उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। एग्जैक्टली ये औरत इसको पाल रही है। अरे इतने सारी चीजों का ख्याल रखने के लिए। कोई बात नहीं फ्रेंड, मेरा सरप्राइज की तरह से नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो खुश हो ना। बस आपकी ये खुशी देखने के बाद अब नहीं कहना कि मैं मैके जा रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हें दिलवा दिया, कोई बात नहीं, चाहे सेकंड हैंड सही चाहे यूज सही। और जो ये कह रहा है कि यूज्ड फोन नहीं होते, तो भाई साहब 1 महीने पुराने, 15 दिन पुराने, 10 दिन पुराने, वो पुराने ही होते हैं, इसलिए वो कम रेट में मिल जाते हैं। और ये जो लड़का था जिससे इसने पिज्जा का फोन खरीदा था, वो लड़का यही काम करता है, उसका काम इन्हीं तरह की डीलों में होता है। अब मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक सवाल छोड़कर जाऊंगी, जब ये अनबॉक्सिंग करेंगे तो इसमें से जो ट्रेंड चल रहा है, वो ऑरेंज वाला फोन निकलेगा, या फिर वो जो सोफिस्टिकेटेड कलर होते हैं यानी कि व्हाइट और ब्लैक, वो वाला निकलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। देखो हमने इसके माथे पे लगा के दिखाया है फ्रेंड, देखो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। आखिरकार मेरी शुगर मम्मी ने मुझे दिला ही दिया आईफोन 17। पर फ्रेंड मैं बहुत उदास हो गया था, मैंने बातचीत सब करना बंद कर दिया था, मैं बिल्कुल बुझा सा रहने लगा था, मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं एकदम से कॉक भवन में चला गया था। फिर चालू को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर चालू को दिलाना ही पड़ा फ्रेंड। एक बिलखते हुए बच्चे को तो चुप कराना पड़ेगा ना। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को जो है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। तो हमें इसी तरह का क्रिंज कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। पैसा उड़ाओ, पैसा कमाओ, पैसा उड़ा के फिर पैसा कमाओ, यही तो हमारा कंटेंट है। और क्या बोलने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं फनी। अब तुम तो कुछ बोलो ना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं बस कुछ नहीं बोल रहा, बस मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी के अभी इसको खोलूं, लेकिन मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगले व्लॉग का कंटेंट तुम्हें देना है। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करता, मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, मेरा अंदर जैसे झंझनी सी जा रही है कि बस जल्दी से खोल लूँ। इतना तरसा के तुमने मुझे आईफोन 17 दिलाया, मुझे दिल्ली जाने से पहले चाहिए था, ताकि मैं टशनबाजी दिखा सकूं अपने दोस्तों के सामने, जो मेरे सारे लुके दोस्त वहाँ पे आने वाले हैं। तो मैंने कहा था ना
कि इसको भाई साहब बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तो ये अपने यार दोस्तों में टशनबाजी दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अमीर हो गया हूँ। लेकिन अमीर नहीं है भाई, तू घर जमाई है, बीवी के पैसों पे पलने वाला है। अब तेरे पीठ पीछे भी तेरे दोस्त यार दोस्त यही सब बातें करते होंगे, लेकिन वही वाली बात है ना, सब लालची है, लालच के चक्कर में एक दूसरे के चक्कर में लगे पड़े। अच्छा खाना पीना, अब पता नहीं जो दिल्ली में रहने वाले इनके होटल में वो मुझे लग रहा है हर दूसरे तीसरे दिन ना पहुंच जाया करें फैमिली को ले लेके, क्योंकि फ्रेंड्स मुंबई में तो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, जो आते हैं वो बस कभी कभी आते हैं, लेकिन दिल्ली में तो बहुत रिश्तेदार हैं। और फनी के तो बहुत दोस्त हैं, जो को 26 लोग आए थे वहाँ पे गुम्बद कैफे में। तो फिर तो भाई इनके रेस्टोरेंट ने कमा लिया और कर लिया भैया गुजारा। फ्रेंड्स अब हमसे कुछ नहीं बोला जा रहा, बस आप दुआ करना कि बस रिपोर्ट में सब, वो दुआ करने को कह रही है कि मेरी रिपोर्ट खराब आई है, और वो हंसी रोक नहीं पा रहा भाई साहब, इतना खुश है। बीवी बीमार और पति बेशुमार। मुझे टेंशन हो रही है। पति की बीमारी पर आईफोन ले लिया भाई साहब खुशी में। ओ माय गॉड, पति की बीमारी पर खुशियां मनाई, ये अच्छा टाइटल है यार। पता नहीं फ्रेंड्स, अब पता नहीं क्या क्या निकलेगा रिपोर्ट में, लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग मैं सुबह करूंगा अपने हैदू के साथ। देखा देखा वो टेंशन में है। फ्रेंड्स दुआ करना मेरी रिपोर्ट ठीक, फ्रेंड्स दुआ करना मेरी रिपोर्ट ठीक है, लेकिन मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। देखा देखा, इसको कहते हैं, इनमें प्यार नहीं है, इनमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ है, एक दूसरे से सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो इसका जो है वक्त चाह रही है और वो उसका पैसा चाह रहा है। इसकी अनबॉक्सिंग होगी सुबह इंशाल्लाह, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो दिख रहा है हमें। हैदर को भी फ्रेंड्स थोड़ी सी उलझन थी, बीवी बच्चे बीमार, फनी हो गया बेशुमार। फ्रेंड्स वो भी सोया है, बस ठीक है, बस जो हो रहा है बस चलने दो, होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या व्लॉगिंग करूँ, मेरे पास कुछ लाइन नहीं है। इनके पास एक्चुअली कुछ नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो इतनी देर का इन्होंने नाटक किया था, मतलब आप ये बता लो कि 12 यानी कि 17 मिनट 50 सेकंड की इनकी वीडियो थी, और 12 मिनट के बाद से जो इन्होंने 5 से 7 मिनट 5 से 6 मिनट के बीच का जो इन्होंने नौटंकी करी है ना, ये इन्होंने व्लॉग की लेंथ बढ़ाने के लिए किया है। कोई मेंबर नहीं था, ये दोनों थे। और देखो दोनों मियाँ बीबी जो ना कंटेंट खींच नहीं पाए, 5 मिनट का भी, 5 मिनट का कंटेंट नहीं खींच पाए दोनों मियाँ बीबी। जब तक पिज़्ज़ा ना आए, अम्मी ना आए, अम्मा ना आए व्लॉगिंग में, हैदर ना आए, खाला ना आए, जो या कृष्णा ना आए, वो जो भी कोई इनके घर का मेंबर है वो नहीं आता ना, तो ये 5 मिनट तक का कंटेंट नहीं बना पाता। और ये आपको देखने के लिए लाइव एग्जांपल मिल गया है कि 12 मिनट के बाद से जो इन्होंने कंटेंट बनाया है, इसमें हड़बड़ा गए भाई साहब। ये अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए कि हाँ हम ब्लॉगर हैं और हम कंटेंट दे सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि इस फैमिली के बिना चालू अपी का गुजारा नहीं है। अकेले पिज्जा होती ना तो भी ये 5 मिनट छोड़ो 10 मिनट का कंटेंट, 20 मिनट का कंटेंट निकाल लेती, क्योंकि वो लड़की तो है ही डफर और बेवकूफ। उसे नहीं पता कि ये औरत उसका यूज कर रही है, उसकी सेहत खराब करके, उसकी पढ़ाई खराब करके, उसका करियर खराब कर। आज खुद कितना पछता रही है ये सोचकर देखो कि अगर इसको अर्थराइटिस हो गया, इसको हेल्थ इश्यूज हो गए, तो उस लड़की को कितनी तकलीफ हो सकती है आने वाले वक्त में। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, आगे आने वाले वक्त में अभी तो उसकी लाइफ, मैरिड लाइफ, जिंदगी शुरू नहीं, चलो मैरिड लाइफ तो छोड़ दो, अभी जिंदगी ढंग से शुरू नहीं हुई है उस लड़की की, और इतनी सारी तकलीफों से घिरा दिया। पीसीओडी का कम होता है, कल को शादी भी होगी, कितना बड़ा तकलीफ है, कितनी बड़ी मुसीबत और तकलीफ है कि एक लड़की के लिए इन सारी चीजों को पार करना, जो चीजों से ये गुजर कर आई है। अभी अगर उसका टाइम रहते इलाज नहीं होगा, टाइम रहते उसका मोटापा कम नहीं होगा, टाइम रहते उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, टाइम रहते उसका पीसीओडी, पीसीओएस और उसका डायबिटीज जो है वो सब ठीक नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा, तो क्या वो आगे की जिंदगी जो है खुशहाली से निकाल लेगी, सारी चीजें अचीव कर लेगी अपनी जिंदगी में। लेकिन अपना दुख आया, अपनी तकलीफ आई, तो इस औरत को देखो कैसे आह निकल गई। लेकिन वो लड़की पिछले 4 साल से सफर कर रही है, तब तो इसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, तब एक बार भी नहीं कहा कि नहीं मेरी बहन है, उसको मेरी तरह से उस तकलीफ में मैं नहीं जाने दूंगी जिन तकलीफों से मैं निकल कर आई हूँ। चल मैं तुझे जिम ज्वाइन कराती हूँ, चल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती, चल मैं तुझे डाइटिशियन से मिलवाती हूँ। जो जिस भी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था लेकर जाती। पिछले 4 साल से उस लड़की को ये रगड़ रही है। उदास हो गया, कोई उदास हो गया, तू हंस ले, एक आंख मीच के, एक आंख छोटी करके, एक आंख बड़ी करके, खिसियानी बिल्ली। बेचारी का सरप्राइज फेल हो गया, बेचारी का। तू ही लाया है भाई साहब, कितना झूठ बोलोगे। अरे सामने फनी के पास फोन था, रहने दो भाई, तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम नहीं कर पाओगे व्लॉगिंग। हाँ हमें पता है कि किसी के बिना तुम लोग 5-10 मिनट का व्लॉग नहीं कर पाओगे। एनीवे ये इनका झूठा, और एक और चीज ये प्रूफ होती है कि ये लोग कितना झूठ, स्क्रिप्टेड, सब फेक, सब कुछ करते हैं। ये फोन ये खुद ही लेकर आया है और इसने इसको बताया कि ये मैंने पेमेंट कर दिया, तुम्हें वो फोन लेकर आना पड़ेगा, मैंने किसी से कुछ मंगाया है। इसको पहले ही पता चल गया, अच्छा फोन मंगाया होगा, क्योंकि वो पैकिंग कर नहीं लेकर आया था, उसको देखना था, उसने फोन वोन वहीं चेक कर लिया है रेस्टोरेंट में। इस बार उसको सख्ती से हिदायत दी गई होगी कोई स्टोरी मत लगाना, क्योंकि स्टोरी लगाने से वो पकड़ा गया था। और जिससे एक फोन खरीदा है उससे दूसरा फोन खरीदने में क्या ही बुराई है फ्रेंड्स, अगर डिस्काउंट में मिल रहा है, 10 दिन पुराना हो, 5 दिन पुराना हो, अगर किसी को फ़ोन मिल रहा है और कम डिस्काउंट में,
सॉरी डिस्काउंट में और कम रेट में मिल रहा है तो बुराई क्या है। आप चाहो तो वो आईडी चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे उसके पास फ़ोन अवेलेबल है और आपको भी नए फ़ोन भी पुराने फ़ोन भी, मतलब नए मतलब जो अभी 3-4 महीने यूज्ड होंगे, 2 महीने यूज्ड है, 1 महीना यूज्ड है, ऐसे भी फ़ोन मिल जाएंगे। और 13, 14, 15, 16 सारे मॉडल अवेलेबल है उनके। तो ये था चालू अप्पी का स्क्रिप्टेड और झूठा मूठा नौटंकी भरा व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।